नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लूसेंट महारथी में। दोस्तों, आज के वीडियो देखने जा रहे हैं जीके के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर जिस भी क्वेश्चन का आंसर मालूम हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में शास्त्रीय नृत्य शैली प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से किस राज्य में शास्त्रीय नृत्य शैली प्रसिद्ध है? ऑप्शन दोस्तों असम, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों असम। असम ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। किस राज्य में शास्त्रीय नृत्य शैली प्रसिद्ध है? तो असम में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैली असम में बिहू, बगरुम्बा, देवधनी। हिमाचल प्रदेश नाटी कयांग, पंजाब भांगड़ा, सम्मी, तमिलनाडु भारतनाट्यम लोक नृत्य दोस्तों। मणिपुर में मणिपुरी, उड़ीसा उड़ीसी, केरल कथकली और मोहिनीअट्टम इम्पोर्टेंट है दोस्तों केरल। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। उत्तर प्रदेश कथक। आज जरूर कर लीजिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से है? मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से है? आपका ऑप्शन है मिजोरम, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड। मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों झारखंड। डी राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। डी राइट आंसर हो जाएगा। मुंडारी नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो झारखंड के राज्य से। डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कुछ राज्यों के नृत्य मिजोरम के बांस नृत्य, कर्नाटक के यक्षगान भूता आराधना इम्पोर्टेंट है दोस्तों कर्नाटक के। अरुणाचल प्रदेश के चलो और वांचो, अरुणाचल प्रदेश का चलो और वांचो। झारखंड का फगुआ, पाइका, फिरकल, पांता, मुंडारी। झारखंड का दोस्तों पाइका, इसमें पाइका इम्पोर्टेंट है दोस्तों। फिरकल, पांता, मुंडारी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस कथक घराने के प्रसिद्ध गुरु थे? शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस कथक घराने के प्रसिद्ध गुरु थे? ऑप्शन दोस्तों लखनऊ, जयपुर, रायगढ़, बनारस। शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस कथक घराने के प्रसिद्ध गुरु थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लखनऊ। ये राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उस्ताद सफाद अहमद खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? उस्ताद सफाद अहमद खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? जिस भी क्वेश्चन का आंसर मालूम है दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तबला, रुद्रवीणा, वायलिन, हारमोनियम। उस्ताद सफाद अहमद खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तबला। ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उस्ताद सफाद अहमद खान तबला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, तबला संबंधित कलाकार किशन महाराज, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खान। तबला संबंधित कलाकार किशन महाराज, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खान। रुद्रवीणा से संबंधित कलाकार अली खान, वायलिन से संबंधित कलाकार रागिनी। ये आरपीएफ की एसआई भर्ती में पूछा गया था दोस्तों रागिनी। हारमोनियम से संबंधित कलाकार तुलसी बोरकर, तुलसीदास बोरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
दौल उत्सव मुख्यतः निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? दौल उत्सव मतलब का चाहिए? दौल मतलब होता है होली, होली त्योहार। दौल उत्सव मुख्यतः निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? दौल, जैसे बिहार, झारखंड, यूपी में होली मनाया जाता है, उसी दौल उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो बिहार, असम, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों असम। बिहार में इसे होली के नाम से जाना जाता है और असम में दौल उत्सव के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बिहार के मुख्य त्योहार छठ पूजा, बिहुला। दो चीज जरूर याद कीजिएगा दोस्तों। बिहार का मुख्य त्योहार छठ पूजा कभी नहीं भुलाते हैं, बिहुला। असम के मुख्य त्योहार बिहू, बैसागु, रोंगकर, रजनी गबरा, हरनी गबरा। बिहू, बैसागु, रोंगकर, रजनी गबरा और हरनी गबरा। छत्तीसगढ़ के मुख्य त्योहार है दोस्तों पोला, हरेली। छत्तीसगढ़ के मुख्य त्योहार है पोला और हरेली। महाराष्ट्र के मुख्य त्योहार है गुड़ी पड़वा, न्यू ईयर्स ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। होली के अन्य नाम देखिए, होली के अन्य नाम फगुआ होली बिहार में बोला जाता है, बिहार में मनाया जाता है। दौला यात्रा पश्चिम बंगाल और असम, पश्चिम बंगाल और असम, दौला यात्रा। रंग पंचमी महाराष्ट्र, मंजन कुली केरल, होला मोहल्ला पंजाब। असम में दौल उत्सव मनाया जाता है दोस्तों, दौल उत्सव। दौल यात्रा पश्चिम बंगाल में दोस्तों और असम में दौल उत्सव। होला मोहल्ला पंजाब, मंजन कुल्ली केरल, रंग पंचमी महाराष्ट्र, दौल यात्रा पश्चिम बंगाल, फगुआ होली बिहार और झारखंड में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। पुरुष क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष शुरू हुआ था? पुरुष क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन दोस्तों 1985 में, 1970 में, 1975 में, 1980 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1975 में, सी राइट आंसर हो जाएगा। पुरुष विश्व कप किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1975 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, पहला विश्व कप 1975 में हुआ, दूसरा विश्व कप 1979 में। विजेता कौन रहा दोनों बार? वेस्ट इंडीज। दोनों बार विजेता कौन रहा? वेस्ट इंडीज। भारत कब विजेता बना? भारत कब विजेता बना? तो 1983 ईस्वी और 2011 में। भारत कब विजेता बना? 1983 ईस्वी में और 2011 में। कुल 2 बार हम विश्व कप जीत चुके हैं दोस्तों। इंडिया 2 बार विश्व कप जीती है। ऑस्ट्रेलिया इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया कब विजेता बना? कुल 6 बार विजेता बना। 1987, 1999, 2003, 2007, 2015 और 2023। पूछेगा दोस्तों 2023 में विजेता कौन बना क्रिकेट विश्व कप में? तो ऑस्ट्रेलिया। और विजेता कौन रहा? तो इंडिया। पाकिस्तान कितने बार विजेता बना? तो 1 बार दोस्तों। पाकिस्तान कितने बार विजेता बना? तो 1 बार 1992 में। श्रीलंका भी 1 बार 1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत ने क्रिकेट में ICC T20 पुरुष विश्व कप कितनी बार जीता? भारत ने क्रिकेट में ICC T20 पुरुष विश्व कप कितनी बार जीता? 1 बार, 3 बार, 4 बार, 2 बार। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 बार। भारत ने क्रिकेट में ICC T20 पुरुष विश्व कप कब कितनी बार जीता? तो 1 बार जीता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे, ICC वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई थी? ICC वर्ल्ड कप की शुरुआत 2007 में हुई थी। भारत विजेता कब बना? तो 2007 में। उप विजेता पाकिस्तान को 5 रनों से हराकर। 2024 T20 वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा?
2024 का T20 वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा? वेस्ट इंडीज और अमेरिका। इसका अनाउंस भी हो गया दोस्तों, वेस्ट इंडीज और अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। भीमराव अंबेडकर बहुउद्देशीय स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? भीमराव अंबेडकर बहुउद्देशीय स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दोस्तों फैजाबाद, गाजियाबाद, कानपुर, पटना। भीमराव अंबेडकर बहुउद्देशीय स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फैजाबाद। ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। स्टेडियम देखिए, स्टेडियम और जगह, रूप सिंह स्टेडियम, रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है? तो ग्वालियर, मध्य प्रदेश। ग्वालियर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम, हैदराबाद। केडी बाबू स्टेडियम, केडी बाबू स्टेडियम, केडी बाबू स्टेडियम कहाँ है दोस्तों? केडी बाबू स्टेडियम तो लखनऊ, उत्तर प्रदेश में दोस्तों। बाराबाती स्टेडियम, बाराबाती स्टेडियम कटक, उड़ीसा। किन्नन स्टेडियम कहाँ है दोस्तों? जमशेदपुर, झारखंड। चेपक स्टेडियम चेन्नई, चेन्नई, तमिलनाडु। ग्रीन पार्क स्टेडियम इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कानपुर, बिहार। ग्रीन पार्क स्टेडियम, कानपुर, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शतरंज के बिसात पर कितने सफ़ेद वर्ग होते हैं? शतरंज के बिसात पर कितने सफ़ेद वर्ग होते हैं? ऑप्शन दोस्तों 64, 204, 22, 32। शतरंज के बिसात पर कितने सफ़ेद वर्ग होते हैं? आप पहले ये बताइए, शतरंज में कितने कलर होते हैं? शतरंज खेल में कितने कलर होते हैं? तो 2 कलर होते हैं दोस्तों, 2 कलर होते हैं। दो कलर। शतरंज के बिसात पर कितने सफ़ेद वर्ग होते हैं? उसमें कलर की संख्या 2 होती है। एक पहले नंबर सफ़ेद और काला, 2 कलर होती है दोस्तों। शतरंज में 2 कलर होती है। शतरंज के बिसात पर कितने सफ़ेद वर्ग होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32, डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में विस्तार में जानते हैं दोस्तों। शतरंज में 2 रंग होते हैं। पहला सफ़ेद जो 32 होती है, और काला भी 32। तो कुल कितना हो गया दोस्तों? 64। कुल कलर कितना हो गया बिसात? 64। और उस सफ़ेद उसमें हो गया 32 और काला बिसात भी 32। शतरंज में कुल वर्ग 64। देखिए दोस्तों 64। एक साइड 16 होती है। 8 प्यादे, 2 बिशप, 2 शूरवीर, 2 हाथी, 1 राजा। जब राजा है तो रानी भी होना चाहिए, 1 रानी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, संसद, संविधान। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? राष्ट्रपति है दोस्तों, या फिर सर्वोच्च न्यायालय है, संसद है, संविधान है। तो एक चीज़ बता देते हैं दोस्तों, संविधान से बड़ा कोई चीज़ भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान, डी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? तो संविधान दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित है? निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है? ऑप्शन दोस्तों विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। तो देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है? क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा। वर्णित कर रहा है या नहीं कर रहा? तो नहीं कर रहा। तो विचार की स्वतंत्रता है हमारे संविधान में दोस्तों, आर्थिक की स्वतंत्रता नहीं है। तो हम
हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता है, विश्वास करने की भी स्वतंत्रता है हमारे संविधान में। तो किसकी स्वतंत्रता नहीं है? तो आर्थिक की, बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता 5 है। स्वतंत्रता भारतीय संविधान में स्वतंत्रता 5 है। देखिए, धर्म की स्वतंत्रता, आप मन चाहे धर्म बदल सकते हैं अपने मन के अनुसार। उपासना की स्वतंत्रता, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। विचार की स्वतंत्रता, आप विचार कर सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास करने की स्वतंत्रता भी है दोस्तों। स्वतंत्रता कितने हैं? तो 5 है, जरूर याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष से भारत के संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष जोड़े गए हैं? किस वर्ष से भारत के संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष जोड़े गए हैं? ऑप्शन है दोस्तों 1976, 1977 में, 1978 में, 1979 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1976 ईस्वी। ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। किस वर्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष जोड़े गए थे? तो 1976 ईस्वी में दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखिए, 42वां संविधान संशोधन 1976 को हुआ था, जिसे लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना कहलाता है। ये जरूर क्वेश्चन में आते रहता है दोस्तों। आज भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना कहलाती है। पूछेगा भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व की उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता आपको अभी बताएं 5 प्रकार के, समानता एवं भ्रातृत्व उसी प्रकार में उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? तो इससे पहले एगो चीज दिखाते हैं दोस्तों। देखिए, भारतीय संविधान इसमें देखिए दोस्तों, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय कितने आए दोस्तों? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 न्याय आए। याद कीजिएगा दोस्तों, 3 गो न्याय। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता कितने दोस्तों? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 5 आए। कितना? स्वतंत्रता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 3 और 5 याद कीजिएगा। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता भी पूछा था दोस्तों। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता कितने? 2। तो 3, 5, 2। आगे है, प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में राष्ट्र की एकता और अखंडता में सुनिश्चित भ्रातृत्व को बंधुता कहा जाता है दोस्तों। तो सुनिश्चित कराने के लिए ये एक बार दोस्तों संविधान में एक बार इसका जिक्र किया गया, बंधुता बढ़ाने के लिए। बंधुता और भ्रातृत्व एक ही होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल 7वीं संवत 2006 विक्रमी को एकत्र इस संविधान के अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म ये था हमारे देश का संविधान दोस्तों।
फिर से पढ़ देते हैं इसको। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए हम उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 5 स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, 2 समानता आ गया, प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए, बंधुता एक बार आया दोस्तों, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एकत्र द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्म समर्पित करते हैं। तो देखिए दोस्तों कितने बार आए थे, 3 5 न्याय कितने बार आए थे, 3 बार, स्वतंत्रता 5 बार, समानता 2 बार, भातृत्व 1 बार दोस्तों, बंधुता जो बोले थे बंधुता बढ़ाने के लिए 3 5 2 1 किस ऑप्शन में, तो ये में, ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है दोस्तों, भारत राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं, सही है दोस्तों, भारत राष्ट्रमंडल के सदस्य है। दूसरा, राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है, राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। तो ऑप्शन दोस्तों केवल एक, कौन सही है, केवल 2, 1 तथा 2 दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल 1 सही है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता पर कोई असर नहीं पड़ती है दोस्तों, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, भारत एक राष्ट्रमंडल के सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 15वां क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। ऑप्शन दोस्तों, भारत में अनेक धर्म हैं, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, ये नहीं है दोस्तों, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, भारत में राज्यों का कोई धर्म नहीं है, डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 है दोस्तों हड़प्पीय स्थल, सूची 2 है स्थिति, मतलब हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है और किस किस जगह पे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित साक्ष्य मिले हैं। तो चलिए दोस्तों, मांडा कहाँ है दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर, इसका राइट आंसर हो जाए 3 हो जाएगा, मांडा जम्मू कश्मीर। दैमाबाद महाराष्ट्र में, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1 के 4 नहीं 3 4 1 2 3 4 1 2 किस ऑप्शन में दोस्तों, तो सी में, 3 4 1 2 सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 3 4 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। फिर है दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए।
आगे दोस्तों हड़प्पा। हड़प्पा किसके लिए जाना जाता है? समाधान R37 के लिए हड़प्पा। लोथल गोदी। कालीबंगा में क्या चीज मिला था दोस्तों? कालीबंगा में जूता हुआ खेत। कालीबंगा में जूता हुआ खेत। मोहनजोदड़ो में नर्तकी की मूर्ति मिली थी। मोहनजोदड़ो में नर्तकी की मूर्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 2 4 3। 1 2 4 3। तो डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 2 4 3। 1 2 4 3 डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। लोथल में हाथी के दांत पैमाना हुआ था दोस्तों, प्राप्त हुआ था। मोहनजोदड़ो बृहद स्नानागार पशुपति की मोहर। दयमाबाद में तम्ररथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोहनजोदड़ो में बृहद स्नानागार परिसर के तालाब में सीढ़ियां थी। मोहनजोदड़ो में बृहद स्नानागार परिसर के तालाब में सीढ़ियां थी। तो ऑप्शन दोस्तों उत्तरी पार्श्व में, दक्षिणी पार्श्व में, पूर्वी पार्श्व में। ऑप्शन दोस्तों केवल 1 और 4, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, और केवल 3 और 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो कहाँ था? तो उत्तरी पार्श्व में और दक्षिणी पार्श्व में सीढ़ियां थी दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2, बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? ऑप्शन दोस्तों कालीबंगा, लोथल, चन्हुद्रो, धौलावीरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धौलावीरा। कहाँ? तो गुजरात में। गुजरात में दोस्तों धौलावीरा कहाँ? तो गुजरात में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसी की पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती? किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? ऑप्शन दोस्तों शिव, मातृदेवी, पिप्पल, विष्णु। तो विष्णु की पूजा हड़प्पा सभ्यता में नहीं होती थी। डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? ऑप्शन दोस्तों दादर एवं नगर हवेली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन और दीव। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लक्षद्वीप। सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। लक्षद्वीप 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है दोस्तों। 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है दोस्तों, किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है? निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है? ऑप्शन दोस्तों सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेघालय। डी राइट आंसर हो जाएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा। भूटान की सीमा मेघालय नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। भूटान की राजधानी थिम्पू है और भाषा दंजोखा है। भूटान की राजधानी थिम्पू और भाषा दंजोखा है। भूटान और भारत की सीमा की लंबाई 699 किलोमीटर है। याद रखिएगा दोस्तों, भूटान और भारत की सीमा की लंबाई 699 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? ऑप्शन मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मणिपुर। सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। पहले बांग्लादेश के बारे में जानते हैं। बांग्लादेश भारत के साथ कितना किलोमीटर की सीमा बनाता है? तो 4996 किलोमीटर। सीमा का नाम क्या चाहिए दोस्तों? रेड क्लिफ। तो आप कहिएगा रेड क्लिफ तो पाकिस्तान का सीमा है। तो आज़ादी के बाद भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही थे दोस्तों।
एक थे पूर्वी पाकिस्तान, एक तो पश्चिमी पाकिस्तान। तो रेड क्लिफ सीमा बनाती है इसकी लंबाई कितनी है? 4096 किलोमीटर। भारत सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ बनाती है? तो बांग्लादेश के साथ दोस्तों। सबसे लंबी सीमा भारत की किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है। भारत में सबसे कम सीमा बनाने वाले देश कौन सा है? भारत से सबसे कम सीमा बनाने वाली देश कौन सा है? तो अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर दोस्तों। 3 बीघा कॉरिडोर विवाद किसके साथ में है? 3 बीघा कॉरिडोर विवाद किसके साथ में है? तो बांग्लादेश के साथ में है हमारा दोस्तों। देखिए 2015 में भूमि संशोधन हुआ जिसमें भारत ने बांग्लादेश को 100 गांव दिए। 100 गांव दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगी हुई है? निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगी हुई है? ऑप्शन दोस्तों मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड। मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मिजोरम। सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। म्यांमार के बारे में कुछ जानते हैं। म्यांमार भारत के साथ कितने किलोमीटर की सीमा साझा करती है? तो 1643 किलोमीटर की दोस्तों। म्यांमार को पहले वर्मा के नाम से भी जाना जाता था। अखंड भारत से अलग हुए देश के नाम। म्यांमार हमारा भारत का हिस्सा हुआ करता था दोस्तों, अखंड भारत का। अफगानिस्तान 1993 में अलग हुआ भारत से। म्यांमार 1935 में। बांग्लादेश 1971 में और पाकिस्तान 1947 में आज़ादी हुआ जैसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। भारत में योजना के आरंभ के किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या है? भारत में योजना के आरंभ के किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या है। ऑप्शन दोस्तों 6, 7, 5, 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7। बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या कितनी है? तो 7 है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। योजना काल में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी। योजना काल में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी। तो 8वीं योजना में, 10वीं योजना में, 9वीं योजना में, 7वीं योजना में। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10वीं योजना। बी राइट आंसर हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1947, 1949, 1950, 1951। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1950। 1950 में योजना आयोग का स्थापना हुआ था। सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? 1947 में, 1952 में, 1965 में, 1966 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1952 में। बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन का आगे बढ़ते हैं। लोथल किस राज्य में है दोस्तों? तो ये आप लोग को बता चुके हैं। बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, झारखंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात। बी राइट आंसर हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। चिरांद किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये आप लोग का HW हो गया दोस्तों। चिरांद किस राज्य में स्थित है? चिरांद किस राज्य में स्थित है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आप वीडियो कैसा लगा तो वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। इसी का पार्ट 4 मिलते हैं दोस्तों।